हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रुति है। विज्ञान, अंतरिक्ष और जीव विज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे वीडियो का शीर्षक है एपिसोड 3, जीव विज्ञान का इतिहास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यद्यपि आधुनिक जीव विज्ञान एक अपेक्षाकृत हालिया विकास है, लेकिन इससे संबंधित और इसमें शामिल विज्ञानों का प्राचीन काल से अध्ययन किया गया है। प्राकृतिक दर्शन का प्रारंभिक अध्ययन मेसोपोटामिया, मिस्र, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन की प्राचीन सभ्यताओं के रूप में किया गया था। हालांकि आधुनिक जीव विज्ञान की उत्पत्ति और प्रकृति के अध्ययन के लिए इसका दृष्टिकोण अक्सर प्राचीन ग्रीस में वापस खोजा जाता है, जबकि दवा का औपचारिक अध्ययन फिरौन मिस्र के लिए है। यह अरस्तु 384-322 बीसी था, जिसने जीव विज्ञान के विकास में सबसे अधिक योगदान दिया। विशेष रूप से महत्वपूर्ण उनके इतिहास के पशु और अन्य कार्य हैं, जहां उन्होंने प्रकृतिवादी झुकाव दिखाया, और बाद में अधिक अनुभवजन्य कार्य जो जैविक कार्य और जीवन की विविधता पर केंद्रित थे। लिसियम थियोफ्रिस्ट्स के अरस्तु के उत्तराधिकारी ने वनस्पति विज्ञान पर पुस्तकों की एक श्रृंखला लिखी, जो पौधे विज्ञान में पुरातनता के सबसे महत्वपूर्ण योगदान के रूप में जीवित रहे, यहाँ तक मध्य युग में भी। जीव विज्ञान पर लिखने वाले मध्यकालीन इस्लामिक दुनिया के विद्वानों में अल जाहिज अल दीनावरी शामिल हैं, जिन्होंने वनस्पति विज्ञान पर लिखा है, और राथेस, जिन्होंने शरीर रचना और शरीर विज्ञान पर लिखा है। यूनानी दार्शनिक परंपराओं में काम करने वाले इस्लामी विद्वानों द्वारा चिकित्सा का विशेष रूप से अध्ययन किया गया था, जबकि प्राकृतिक इतिहास ने अरस्तु मोटेलियन विचार पर भारी प्रभाव डाला, विशेष रूप से जीवन के एक निश्चित पदानुक्रम को बनाए रखने में। जीव विज्ञान ने माइक्रोस्कोप के एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक के नाटकीय सुधार के साथ जल्दी से विकसित और बढ़ना शुरू कर दिया। यह तब था कि विद्वानों ने शुक्राणुजोजा, बैक्टीरिया, इन्फ्यूसोरिया और सूक्ष्म जीवन की विविधता की खोज की थी। जन स्वमडम द्वारा की गई जांचों ने एंटोमोलॉजी में नई रुचि पैदा की और सूक्ष्म विच्छेदन और धुंधलापन की बुनियादी तकनीकों को विकसित करने में मदद की। माइक्रोस्कोपी में प्रगति का जैविक सोच पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कई जीव विज्ञानी सेल के केंद्रीय महत्व की ओर इशारा करते थे। 1838 में स्लेडन और श्वान ने अब सार्वभौमिक विचारों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया कि एक जीवों की मूल इकाई कोशिका है। 2 की व्यक्तिगत कोशिकाओं में जीवन की सभी विशेषताएं होती हैं। हालांकि उन्होंने इस विचार का विरोध किया कि 3 सभी कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं के विभाजन से आती हैं। इस बीच वर्गीकरण और वर्गीकरण प्राकृतिक इतिहासकारों का ध्यान केंद्रित हो गया। कार्ल लिनियस ने 1735 में प्राकृतिक दुनिया के लिए एक बुनियादी वर्गीकरण को प्रकाशित किया और 1750 के दशक में अपनी सभी प्रजातियों के लिए वैज्ञानिक नाम पेश किए। जॉर्जेस लुई लेक्लेयर, कॉम्टे डी बफन, ने प्रजातियों को कृत्रिम श्रेणियों के रूप में माना और जीवित रहने योग्य रूपों को भी सामान्य वंश की संभावना का सुझाव दिया। यद्यपि वह विकासवाद के विरोधी थे, लेकिन बफन विकासवादी विचार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उनके काम ने लैमार्क और डार्विन दोनों के विकासवादी सिद्धांतों को प्रभावित किया। गंभीर विकासवादी सोच की उत्पत्ति जीन बैप्टिस्ट लैमार्क के कार्यों से हुई, जो विकास के सुसंगत सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। एपिसोड 4 में जीव विज्ञान में इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।